हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में। हम पढ़ रहे हैं ठोस अवस्था और हमने इसके दो पार्ट को समाप्त कर लिया है और उसमें हमने चर्चा की थी कि ठोस क्या है, ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने दो प्रकार पढ़े थे, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, और उसके हम गुणों को देख लिया था। एक गुण उसमें क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में एक गुण और रह गया था, तो उसको आप सुन लीजिए। इसमें एक गुण और था क्रिस्टली वाले में, तो थोड़ा देख लेना। एक प्रॉपर्टी और है क्रिस्टली वाले की, इसके बाद फिर हम आगे देखेंगे कि क्रिस्टली ठोस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। इसमें हमने बताया था कि क्रिस्टली वाले में शीतलन वक्र क्या होता है, असतत होता है। अगर इनको क्रिस्टली वाले को देखो, क्रिस्टली लिख रहे हैं, शीतलन वक्र क्या होता है, शीतलन वक्र असतत। असतत माने अगर इन्हें अक्रिस्टलीय है, क्रिस्टलीय ठोसों को देखो, क्रिस्टली में लिखा गया, किसमें, क्रिस्टली में। यदि क्रिस्टलीय ठोसों को ठंडा किया जाए तो वह लगातार ठंडे नहीं होते। देखिए इसका ग्राफ अगर हम देखें तो देखिए यह ग्राफ ऐसे बनता है। इसका ग्राफ अगर हम देखें तो इस तरह से ग्राफ बनता है। टेम्परेचर दिखा देते हैं, तो इसका मान शीतलन वक्र ठंडा ठंडा धीरे धीरे इस तरह से क्या होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से यह चलता है शीतलन वक्र। ठीक है, इसमें क्या होता है, शीतलन वक्र जो होता है, शीतलन वक्र सतत होता है। सतत, अगर ये ठंडा होते हैं तो सतत, अगर ये ठंडा होते हैं तो क्या होता है, इस तरह से ठंडा होते हैं। देखो इसमें टेम्परेचर दिखाएं तो क्या होता है, इस तरह से यह सीधे ऐसे ठंडे हो जाते हैं। माने अगर लकड़ी, रबर, प्लास्टिक को अगर हम ठंडा करते हैं तो सीधे ठंडा होते चले जाते हैं। जबकि क्रिस्टली वाले में शीतलन वक्र असतत, क्रिस्टली वाले में क्या है, क्रिस्टली ठोसों का शीतलन वक्र असतत और अक्रिस्टली का शीतलन वक्र क्या होता है, सतत होता है। लगातार ठंडे होते हैं, ठंडे होंगे रुक जाएंगे, ठंडे होंगे रुक जाएंगे, धीरे धीरे होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चर्चा करते हैं। अगला टॉपिक, अगले पॉइंट पर हम आते हैं और वह टॉपिक है कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार, तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। तो यहां देखते हैं क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय वास्तविक ठोस है यह। क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार के बारे में हमें देखना है। देखो अब हम देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, उनके प्रकार को देखेंगे। तो चार प्रकार के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, चार प्रकार के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, चार प्रकार। अब चारों प्रकार को हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। अब देखो पहला है, पहला जो है आयनिक क्रिस्टल या आयनिक ठोस भी कहते हैं। आयनिक क्रिस्टल या आयनिक ठोस, तो हम लिखेंगे आयनिक ठोस लिखें या क्रिस्टल, तो आयनिक ठोस पहला हो गया, आयनिक ठोस। ठीक है, दूसरा है सहसंयोजक ठोस या सहसंयोजक क्रिस्टल या जालक क्रिस्टल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो सह संयोजी क्रिस्टल, सहसंयोजी ठोस या क्रिस्टल या
इसको एक और नाम दिया जाता है नेटवर्क क्रिस्टल या जालक क्रिस्टल। नेटवर्क क्रिस्टल या जालक क्रिस्टल भी या ठोस कहते हैं। ठीक है। तीसरा है धात्विक। तीसरा है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस तीसरा है धात्विक ठोस। और चौथा वाला है जो हमारा आणविक ठोस। आणविक ठोस। आणविक ठोस कौन सा ठोस है? आणविक ठोस। तो हम 4 प्रकार के क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार को देखेंगे। ठीक है। अब हम बारी बारी से सबके बारे में अध्ययन करते चलेंगे। ठीक है। सबके बारे में अध्ययन करेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अब एक एक नंबर का प्रश्न ज्यादा मिलता है। ठीक है। एक नंबर का प्रश्न आपको ज्यादा मिलेंगे। ठीक है। तो क्रिस्टल आयनिक ठोस या आयनिक क्रिस्टल सहसंयोजी ठोस या इसको क्या कहते हैं, जालक ठोस भी कहते हैं या नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं आयनिक ठोस के बारे में। यह हमने यहाँ पर लिखा है कौन सा ठोस? आयनिक ठोस। यह कौन सा ठोस है? सहसंयोजक ठोस। धात्विक ठोस के बारे में देखा, या कैसे ठोस हो गए? आणविक ठोस। अब देखो क्या होते हैं, ये कैसे बने होते इसको देखेंगे। तो आणविक ठोस में जो होते हैं अवयवी कण क्या होते हैं? आयन होते हैं। अवयवी अवयवी कण। अवयवी कण क्या होते हैं? आयन। आयन में क्या क्या? धनायन। अवयवी कण धनायन व ऋणायन भी लिख सकते हैं। धनायन व ऋणायन। अवयवी कण क्या होते हैं? अवयवी कण जिनसे बना होता है आयन होते हैं। आयन में कौन कौन से? धनायन व ऋणायन होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अवयवी कण बंधे तो हैं, अवयवी कण धनायन ऋणायन होते हैं, तो बताओ प्लस और माइनस के बीच कौन सा बंध कार्य करता है? तो हम कहेंगे स्थिर वैद्युत आकर्षण बल या आयनिक बंध इनके बीच लगता है। तो दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, इनके बीच जो कौन सा बल लगता है? स्थिर वैद्युत आकर्षण। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल या आयनिक बल होता है, या आयनिक बल। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल या आयनिक बल इनके बीच कार्य करता है, या आयनिक बल। ठीक है। 2 पॉइंट है, पूछेगा निम्न में से आयनिक ठोस है किनसे? आयनिक ठोस किनसे बना होता है? तो कहेंगे अवयवी कण आयन यानी धनायन व ऋणायन होते हैं। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल या आयनिक बल, या आयनिक बल, आयनिक बंध इसको लिखेंगे। आयनिक बल या आयनिक बंध। आयनिक बंध द्वारा क्या होते हैं? बंधे। आयनिक का मतलब प्लस और माइनस, इलेक्ट्रॉन का इसमें क्या होता है? स्थानांतरण होता है। ठीक है। धनायन देगा और ऋणायन क्या करेगा? लेगा। जैसे NaCl है, ZnS है, सारी चीजें। ठीक है। और फिर इसके बाद है गलनांक। अगर इसको देखा जाए, गलनांक उच्च होता है लेकिन सबसे ज्यादा नहीं होगा, तो इसमें गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। गलनांक उच्च। गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। ठीक है। गलनांक इसका होता है उच्च। चलिए ठीक है, गलनांक उच्च होता है। अब हम देखेंगे तो क्या हो गए, कितने पॉइंट हो गए? गलनांक उच्च हो गए। अब इसमें मेन पॉइंट है कि जब नमक है, जैसे NaCl है, अगर इसको ठोस अवस्था में है तो विद्युत धारा अगर हम प्रवाहित करने का प्रयास करें तो धारा इसमें नहीं बहेगी। तो कहेंगे आयनिक ठोस, आयनिक जो क्रिस्टल होते हैं ठोस अवस्था में विद्युत धारा के कुचालक होते हैं, लेकिन गलित अवस्था अथवा जलीय विलयन में क्या होते? विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। बहुत बढ़िया पॉइंट। ठीक है, चलते हैं। तो गलित अवस्था में क्या होते हैं? ठोस अवस्था में, या हम इसको लिख सकते हैं
कि ठोस अवस्था में धारा के क्या होते हैं, ठोस अवस्था में धारा के कुचालक, धारा के क्या होते हैं, कुचालक, परंतु गलित अथवा जलीय विलयन में क्या होते हैं, सुचालक। सुचालक किसके, धारा के क्या होते हैं, सुचालक। ठीक है, ठोस अवस्था में धारा के क्या होते हैं, कुचालक, परंतु गलित अवस्था अथवा जलीय माध्यम विलयन में धारा के क्या होते हैं, सुचालक। अब एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, बस यहाँ पर आप देख लेना एग्जाम्पल। देखिए हम एग्जाम्पल थोड़ा देख ले, दिख रहा कि नहीं, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो गलित अथवा जलीय विलयन में क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, पहला एग्जाम्पल है NaCl, क्या हुआ, NaCl, CsCl, KCl, HNO3, ठीक है, NaCl, CsCl, KCl, HNO3 हो गया, और CaF2, Na2O, ETC इत्यादि। ठीक है, Na2O, सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, नाइट्रिक अम्ल, कैल्शियम फ्लोराइड और डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड Na2O के रूप में आप लिख सकते हो। और लिखना चाहो तो जिंक सल्फाइड भी आप लिख सकते हो। ठीक है, जिंक सल्फाइड भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, जिंक सल्फाइड के बारे में भी आप लिख सकते हो। ZNS, ये सब जो होते हैं आयनिक ठोस। तो हमने आयनिक ठोस के बारे में पढ़ लिया। अवयवी कण किनसे बने होते, धनात्मक और ऋणात्मक से। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल आयनिक बंध द्वारा। गलनांकुच होता है, ठोस अवस्था में धारा के कुचालक, परंतु गलित अवस्था तो जलीय में विद्युत धारा के सुचालक। तो पूछेगा निम्न में से आयनिक ठोस है, तो इसमें से आपको ध्यान रखना है। आयनिक का मतलब एक में प्लस हो, एक में माइनस हो, यानी जहां पर भी धातुएं आपको दिख जाए और एक अधातु एक धातु दिख जाए तो समझ लेना कि वह क्या होते हैं, आयनिक ठोस होते हैं, और उसमें वैद्युत संयोजी आबंध पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये देख लिया। क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार हम देखेंगे, किसके आधार पर देखे हैं, अवयवी कणों के आधार पर, अवयवी कणों के आधार पर, अवयवी कणों के आधार पर हम देख रहे हैं क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं सहसंयोजक ठोस। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं अवयवी कण क्या होते हैं। इसमें इसके प्रॉपर्टी जो देखेंगे, अवयवी कण जो होते हैं परमाणु। अवयवी किनसे बना होता है, अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु। तो यह किनसे बना होता है, परमाणुओं से बना होता है। और इनमें बंध कौन सा पाया जाता है, इनमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है। सहसंयोजक बंध पाया जाता है। कौन सा बंध, सहसंयोजक बंध पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक प्रश्न अक्सर विकल्पी पूछा जाता है इसमें कि गलनांक उच्च होता है कि अत्यधिक उच्च होता है। तो अब इसमें आपको मिलेगा अत्यधिक उच्च होता है। तो गलनांक क्या होता है, गलनांक अत्यधिक उच्च होता है, गलनांक अत्यधिक उच्च होता है, अत्यधिक उच्च होता है, अत्यधिक उच्च होता है। मतलब जब इसे गलाया जाएगा तो गलनांक, अत्यधिक शब्द को ध्यान रखना, अत्यधिक
उच्च, अत्यधिक उच्च आपको मिलेगा विकल्प प्रश्न, ठीक है। ससंयोजक ठोस में आपको मिलेगा गलनांक क्या होता है, अत्यधिक उच्च होता है। अब इसमें एक और पॉइंट है, विद्युत धारा के क्या होते हैं, विद्युत धारा के कुचालक, विद्युत धारा के कुचालक होते हैं। लेकिन किसको छोड़ करके, ग्रेफाइट को छोड़ करके, ग्रेफाइट को छोड़, कार्बन का अपर रूप है ग्रेफाइट, जैसे पेंसिल है, पेंसिल में पेंसिल की पेंसिल जो होती है उसी को कहते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को छोड़ करके, ग्रेफाइट को छोड़ कर, ग्रेफाइट को छोड़कर ये विद्युत धारा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ग्रेफाइट को छोड़कर, ठीक है, विद्युत धारा के क्या होते हैं, कुचालक। अब हम इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल पूछा जाता है तो एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे हीरा, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो गया, Al2O3 हो गया, ठीक है। हीरा ग्रेफाइट क्वार्ट्ज हो गया, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो गया, Al एल्यूमिनियम नाइट्राइड हो गया, ETC आप लिख सकते हैं। हीरा ग्रेफाइट, हीरा डायमंड ग्रेफाइट क्वार्ट्ज सिलिकॉन डाइऑक्साइड Al2O3 Al, अच्छा सिलिका भी केवल लिख सकते हो, बालू रेत भी है, सिलिका ETC, ठीक है। तो हीरा विशेष तौर पे आपको जो ध्यान रखना है, हीरा ग्रेफाइट क्वार्ट्ज, विशेष तौर पे हीरा और ग्रेफाइट ज्यादा से ज्यादा आपको मिलेंगे, ठीक है। ये हमने देख लिया, सहसंयोजी ठोस अवयवीकरण परमाणु होते हैं, सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे होते हैं, गलनांक अत्यधिक उच्च होता है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, यह प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अत्यधिक पूछा जा सकता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में दिया है, ठीक है। चलिए ठीक है, दिख रहा सोडियम, ठीक है, दिख रहा है भाई। सहसंयोजी ठोस अवयवीकरण क्या है, परमाणु सहसंयोजक बंध है, गलनांक अत्यधिक उच्च होता है, विद्युत धारा के कुचालक होते हैं। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, ग्रेफाइट हो गया, सिलिकॉन, एक और इसमें सिलिकॉन कार्बाइड लिख देते हैं, ETC, इसको लिखना सही रहेगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं धात्विक ठोस। धात्विक ठोस के बारे में देखेंगे। अवयवी कण जो होते हैं, अवयवी कण, अवयवी कण जिनसे यह बने होते हैं, अवयवी कण धातु परमाणु, धातु परमाणु प्लस मुक्त इलेक्ट्रॉन, प्लस मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो यह कह रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, अवयवी कण जो होते हैं धातु परमाणु होता है प्लस क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अवयवी कण जिनसे बना होता है, या धातु परमाणु से बना होता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन से बना होता है, ठीक है। इसमें जो है धात्विक बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है, धात्विक बंध, इसमें है धात्विक बंध, इसमें है कौन सा बंध है, धात्विक बंध, ठीक है। तो धात्विक बंध तो हो गया। इसमें अगर इनको गलाया जाए तो इस गलनांक क्या होता है, गलनांक उच्च, देखो उच्च है इसमें। समझिए हमने क्या पूछा था, गलनांक क्या होते हैं, अत्यधिक उच्च होते हैं, तो इसमें हमने केवल उच्च बताया है। तो इसमें से अवयवी कण परमाणु, धातु परमाणु आयन होते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आपको यह अत्यधिक उच्च होते हैं। और पूछेगा आयनिक ठोस में परमाणु किससे बने होते हैं, सहसंयोजक में किससे बने होते हैं, धात्विक में किससे बने होते हैं। अवयवी कण धातु परमाणु
प्लस मुक्त इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। ठीक है, और बताओ, अब इससे पूछा है, बताओ धात्विक ठोस विद्युत धारा के चालक होते हैं कि नहीं होते हैं। तो चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण लिखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण धात्विक ठोस धारा के विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण धात्विक ठोस विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ठीक है, वैसे 4 प्रॉपर्टीज हमने इसमें देख ली है। तो इसमें धात्विक बंध होता है, धात्विक, इसको धात्विक आकर्षण लिखने से रहेगा, धात्विक आकर्षण बल, धात्विक है, इसमें धात्विक आकर्षण माने धातुओं के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, धात्विक आकर्षण। अब एग्जाम्पल इसके हम लिख लेते हैं, अब एग्जाम्पल के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, भाग 3 है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जितने भी आप लिख सकते हो एग्जाम्पल में, कॉपर, जिंक, चांदी, प्लेटिनम, और क्या लिख सकते हो, कॉपर, जिंक, सोना, ईटीसी, बहुत भी लिख सकते हो, ईटीसी माने कॉपर, जिंक, चांदी, प्लेटिनम, सोना और लोहा भी लिख सकते हो, कुछ भी आप इसमें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो कॉपर, जिंक है, और सिल्वर, प्लेटिनम, और यह हो गया। अब देखो, अब हम देखेंगे आणविक ठोस के बारे में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखिए, ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर करिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा, जिससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। बोर्ड परीक्षाओं में तो मिलेगा ही, अगर जो नीट की परीक्षा देने वाले हैं, जेईई की परीक्षा देने वाले हैं, उनको भी यह बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, अवयवीकरण, धातु परमाणु, धात्विक आकर्षण, गलनांकुश, मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण धात्विक ठोस क्या होते हैं, विद्युत के। अब इसमें हम देखेंगे क्या नाम है, आणविक ठोस के बारे में। ठीक है, आणविक ठोस। अब आणविक ठोस में अगर हम देखें तो आणविक ठोस में पॉइंट हम लिखते हैं, अवयवी कण अणु होते हैं, माने किनसे बना होता है। देखो, इसमें आयन होते हैं, इसमें परमाणु होते हैं, इसमें धातु परमाणु प्लस मुक्त इलेक्ट्रॉन से बना होता है। और यह जो होता है अवयवी कण, अवयवी कण क्या होते हैं, अवयवी कण अणु होते हैं। अणु, देखो ध्यान रखना, अणु होते हैं, अणु होते हैं। अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं। इसको आपको ध्यान रखना, अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं। इसमें अवयवी कण क्या होते हैं, आयन होते हैं। अवयवी कण क्या होते हैं, आयन। अवयवी कण इसमें क्या होते हैं, परमाणु। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसमें अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं। ठीक है, अगर इनके बीच देखा जाए तो इनके बीच वांडर वाल आकर्षण बल प्राप्त होता है। इनके बीच वांडर वाल आकर्षण बल पाया जाता है। वांडर वाल आकर्षण बल अणुओं के बीच कार्य करता है। वांडर वाल आकर्षण बल क्या है, अणुओं के बीच कार्य करता है। तो वांडर वाल आकर्षण बल, वांडर वाल्स आकर्षण बल पाया जाता है। वांडर वाल्स आकर्षण बल पाया जाता है। वांडर वाल्स अणुओं के बीच कार्य करता है। ठीक है,
अच्छा अब देखो वांडर वाल आकर्षण बल अगर देखें तो ये 3 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इनके तीनों प्रकार को थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं। वांडर वाल्स बल जो होते हैं 3 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, पहला है यच बंध। पहला कौन सा है? पहला है यच बंध। यच बंध, यच बंध का मतलब हाइड्रोजन बंध। ठीक है, हाइड्रोजन बंध भी एक प्रकार का वांडर वाल्स बल है। तो यच बंध हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे अध्रुवीय। अध्रुवीय, अध्रुवीय, नन पोलर। और या फिर देखेंगे तीसरा का क्या है? ध्रुवीय। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं वांडर वाल आकर्षण बल। 3 यच बंध, अध्रुवीय बल होता है, और इस तरह से पॉइंट को हम देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं वांडर वाल आकर्षण बल। अब इसमें यच बंध का एग्जाम्पल अगर हम लिखें तो इसमें एग्जाम्पल हम लिखते चले जा रहे हैं, आप देखना इसको ध्यान से। इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ध्यान रखना इसको। ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन से यच बंध में, किसमें यच बंध पाया जाता है? एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे H2O। ठीक है, देख लेना H2O, NH3, HF। इन सब में क्या होता है? कौन सा बंध पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। लेकिन ध्यान रखना ये किस अवस्था में होंगे? सॉलिड। ये किस अवस्था में होंगे? सॉलिड। ये भी क्या होंगे? सॉलिड। ये सब ठोस हैं, जब ठोस होंगे तब इसमें कौन सा बंध पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध। अब ध्रुवी वाले का देख लेते हैं। H2O हाइड्रोजन बंध हो गया। ध्रुवी में देखते हैं ठोस HCl, ठोस HCl, ठोस SO2, ठोस CO2, C तो समझिए होगा, ठोस CO2, H2S, H2S कैसे? सॉलिड। इसमें ध्रुवीय हो जाते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड ध्रुवीय नहीं, अध्रुवीय के रूप में ठोस। इसको हम अलग से देखते हैं। H2S, H2S सॉलिड हो गए। जल भी ध्रुवीय तो है, लेकिन हम इसको यच बंध में हम क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं। ठीक है, ठोस H2O और 3 हो गए। एक होता है SO2, कैसे हो गए? सॉलिड। ठीक है, और अध्रुवीय में देखेंगे जितने भी अक्रिय गैसें हैं, ठोस CO2 है, ठोस I2 है। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसमें एग्जाम्पल के रूप में, इसका एग्जाम्पल अगर हम लिखें, इसका एग्जाम्पल तो लिखेंगे CO2। कैसी CO2? ठोस, ठोस CO2, I2 सॉलिड। ठीक है, ठोस CO2 ठोस के रूप में हो गया। और भी कुछ लिख सकते हैं, हीलियम, नियॉन, H2O2। ये कब अवस्था में हो जाएंगे? जब यह क्या हो जाएंगे? सॉलिड। ये सब किस में हो जाएंगे? जब सॉलिड रहेंगे, ठोस अवस्था में रहेंगे तब। तो यच बंध हो गया। विशेष तौर पे आपको पूछा जाएगा कि आणविक ठोस कितने प्रकार के हो गए? तो 3, यच बंध वाले, अध्रुवीय और ध्रुवीय। तो यच बंध H2O, NH3 में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ध्रुवीय वाले HCl, H2S, SO2 हो गया। और CO2 ठोस, I2 शुष्क बर्फ है, इसको कहते हैं CO2 को, I2S सॉलिड, हीलियम, नियॉन,
वैसे जितने हीलियम नियॉन N2S2O2 है ना, हीलियम नियॉन N2S2O2 जितने भी है, नाइट्रोजन अगर ये सॉलिड है यह भी हो जाएगी, अध्रुवी के रूप में आ जाएगी। ठीक है, तो इन सब में अणुओं के बीच कार्य कर रहा है, तो इसलिए इस बल को कहते हैं वान डर वाल्स आकर्षण बल। ठीक है, चलिए अब हम, ये हमारा पॉइंट समाप्त हुआ। अब हम आगे देखेंगे, अगला पॉइंट हमारा होगा यूनिट सेल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, कुछ कभी हम जब पूरा हो जाएगा प्रश्न भी कराएंगे, बस पहले आप समझते चलिएगा, एक बार देख लीजिए सबसे निगाह से। शीतलन वक्र असतत सतत होता है। शीतलन वक्र असतत किसमें होता है? क्रिस्टली में, और ये अक्रिस्टली का है आयनिक ठोस। क्रिस्टली ठोसों के प्रकार हमने आयनिक ठोस, ससंयोजक ठोस, धात्विक ठोस, आणविक ठोस। अच्छा, ससंयोजक ठोस को हम कहते हैं जालक ठोस भी कहते हैं, और क्या नाम उसका है, नेटवर्क जाल ठोस भी कहते हैं। ठीक है, अवयवी कण आयन होते हैं, परमाणु होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, अणु होते हैं। अणु में वान डर वाल्स आकर्षण बल पाया जाता है, और इसमें अच्छा एक पॉइंट इसमें और छूट गया, इसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और है, गलनांक क्या होते हैं? उच्च होता है, गलनांक उच्च होता है। ठीक है, यहाँ पर आप समझना थोड़ा, इसका हम यहाँ लिख रहे हैं, देख लेना। ठीक है, इसका पार्ट हम यहाँ पर लिख रहे हैं, देखो किसका, आणविक ठोस का यहाँ लिख रहे हैं गलनांक, गलनांक उच्च होता है। और विद्युत धारा के कुचालक क्या होते हैं? विद्युत धारा के कुचालक। और विद्युत धारा के क्या होते हैं? सब कुचालक। कुचालक क्यों? ठोस हैं, द्रव हो जाएंगे तब तो भाई धारा के चालक हो जाएंगे, यह क्या है? ठोस है। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे से पढ़ना। धन्यवाद।